नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन। आज मैं आप लोगों के कहने पे लेके आया हूँ एक और रिकवरी की फोटोग्राफ, एक और रिकवरी की जर्नी। आज हम बात करेंगे कैसे एक फीमेल पेशेंट ने घर बैठे बैठे अपने विटलिगो का ट्रीटमेंट काया क्लब ग्लोबल के साथ शुरू किया और किस प्रकार से उनको रिकवरी देखने को मिली, कितने समय में उनको रिकवरी आई, कैसे पहचान सकते हैं कि ये सफ़ेद दाग है या नहीं, और कैसे पहचान सकते हैं कि रिकवरी आ रही है या नहीं आ रही है। ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करेंगे। 4 से 5 मिनट आप मुझे दें और आप समझें कि क्या आपका सफ़ेद दाग बढ़ तो नहीं रहा, क्या आपका सफ़ेद दाग ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। सबसे पहले गाइस मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको पेशेंट की बिफोर की फोटोग्राफ, उनके आर्म की। आप नोटिस करें कैसे इन्होंने घर से अपनी ये फोटोग्राफ भेजी है। अगर इस फोटो में जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रॉपर सफेद दाग है। कई बार पेशेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये सफेद दाग है या टीनिया वर्सिकलर, जो कि एक फंगल इन्फेक्शन है। लेकिन इस केस में ये बहुत ईजिली पता चल रहा है कि ये सफेद दाग है। इसमें दूधिया वाइट कलर है और ये धीरे धीरे फैल रहा है, क्योंकि कुछ स्पॉट्स अगर मैं जूम करके आपको दिखाऊं तो बिल्कुल वाइट हैं, कुछ उसके साइड में अभी आने शुरू हुए हैं, हल्का हल्का रंग वहां से छूट रहा है। इस प्रकार आप बता सकते हैं कि नए सफेद दाग नीचे से ऊपर आ रहे हैं, नए सफेद दागों की उत्पत्ति हो रही है। यदि साइड में उसके छींटे आने लग जाएं या उसके मार्जिन टूटने लग जाएं या नए साइड के एरिया में आपको हल्का हल्का रंग उड़ता हुआ नजर आए, इस तरीके से आप पहचान सकते हैं कि आपको सफेद दाग हो रहा है। और क्या तरीके हैं इसको आइडेंटिफाई करने के? वुड लैम्प्स एग्जामिनेशन कर सकते हैं आपके डॉक्टर, कुछ ब्लड टेस्ट कभी करवा सकते हैं, विटामिन B12 के ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं, और भी कई अन्य मिनरल और विटामिन डेफिशिएंसीज की ब्लड टेस्ट करवा सकते हैं। बहुत ही रेयर केस में स्किन बायोप्सी करनी पड़ सकती है, बहुत ही रेयर केस में। हाउएवर मेडिकल बुक्स में मेंशन्ड है कि डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लिए स्किन बायोप्सी भी ली जाती है, लेकिन प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में डॉक्टर्स इजीली देख के ही बता सकते हैं कि यह सफेद दाग है या कोई और बीमारी। आगे बात करते हैं। मैं आपको इन्हीं पेशेंट की बिफोर की नेक की भी फोटो दिखाऊंगा। आप नोटिस करें कि उनके नेक पे कितने बड़े वाइट स्पॉट हैं जो पूरी गर्दन को कवर कर लिए हैं। अब हम आगे बात करते हैं कि इन्होंने आखिर ऐसा क्या लिया, ऐसा क्या कंज्यूम किया, ऐसा क्या इन्होंने इस्तेमाल किया और क्या इन्होंने अपने जीवन शैली में परिवर्तन ये लाए जिसकी वजह से इनको बहुत अच्छी रिकवरी इनको मिली। और आप कैसे पहचान सकते हैं कि आपको रिकवरी आ रही है या नहीं। उससे पहले यदि यहाँ तक आप ये वीडियो देख चुके हैं, आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम और ऐसी और रिकवरी की वीडियोस आपके लिए लेके आएँ, अगर आप चाहते हैं कि हम लिप की वीडियो लेके आएँ, कोई और पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की वीडियो लेके आएँ, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें कि आप कौन से बॉडी पार्ट की रिकवरी देखना चाहते हैं। मैं वो डेटाबेस में से पुल करके वो रिकवरी आपको दिखा दूंगा। यहाँ बात करते हैं आफ्टर की फोटोग्राफ की। आप पेशेंट के आर्म की फोटो देखें, बिफोर और आफ्टर को कंपेयर करें। काफ़ी हद तक एरिया भर गया है, लेकिन अभी आप नोटिस करेंगे कि वहाँ पे बिंदियाँ आनी शुरू हो गई हैं, बीच बीच में बिंदियाँ आ रही हैं। अगर हम बात करें उनके एल्बो से ऊपर वाले पैच की, तो उसमें काफ़ी रंग भर चुका है। 50 to 60% कलर फॉर्मेशन हो चुकी है 6 to 7 मंथ्स में। अगर हम उनके एल्बो की नीचे वाले पार्ट की बात करें तो साइड से आप देखिए काफ़ी कलर इसमें बन चुका है। इनफैक्ट जो नए स्पॉट्स आ रहे थे वो भी कितनी जल्दी रिकवर हो गए हैं। पेशेंट के बढ़ना रुक गया है, स्प्रेडिंग स्टॉप हो गई है, पुराने पैचेस में कलर वापस आ रहा है, और जो कलर वापस आ रहा है वो स्किन से मैचिंग आ रहा है और बिंदियों के फॉर्म में आ रहा है, विच इज़ द हेल्दीएस्ट साइन ऑफ रिकवरी जो आप पा सकते हैं सफ़ेद दाग के इलाज में। तो ये मैं कहूँगा कि बहुत ही अच्छी, नेचुरल, ऑर्गेनिक और एक्सपेक्टेड रिकवरी है किसी को भी जो सफ़ेद दाग का ट्रीटमेंट लेते हैं काया क्लब ग्लोबल के डॉक्टर्स के साथ। जो नेक की फोटो मैंने आपको पहले दिखाई थी, मैं उसके भी आपको रिकवरी दिखाता हूँ। आप नोटिस करें कि पूरी नेक जो है, यहाँ पे सफ़ेद दाग थे वो पूरी तरीके से भर चुका है रंग से। थोड़ा सा जो रंग आया है, मैं समझता हूँ कि और अच्छा आ सकता था। पेशेंट ने थोड़ा सा ओवर एक्सपोजर किया है सन का, जिसकी वजह से जो बिंदियाँ बन रही हैं थोड़ी ज़्यादा काली बन रही हैं। इतनी काली नहीं बननी चाहिए, बिल्कुल स्किन के कलर की ही मैच करनी चाहिए। बिकॉज आफ्टर ऑल आप ही के स्किन में जो मेलानिन पिगमेंट है वही नीचे से ऊपर आ रहा है, तो वो कोई और कलर का क्यों आए? जो आपके DNA में जो बना है कि मैं इस स्किन कलर, इस इंसान का ये स्किन कलर होगा, तो वही स्किन कलर ऊपर आएगा, राइट? ऐसा तब होता है
जब आप थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर देते हो। बट नॉनदलेस वो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्कुल स्टेबलाइज हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम वो बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो गाइस ये है कि कैसे बिफोर और आफ्टर में मैंने आपको सिखाया कि आप बढ़ना आइडेंटिफाई कर सकते हो। हमने पता किया कि कैसे पता चले कि हमारा सफ़ेद दाग बढ़ रहा है, यदि उसमें नए छींटे आ रहे हैं, यदि उसका साइज़ बढ़ रहा है, या उसके आसपास के एरिया में हमें रंग उड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इन 3 तरीक़ों से हम आँखों से देख के ही बिना किसी एग्जामिनेशन के बता सकते हैं आज की डेट में। आप एज अ पेशेंट भी पता कर सकते हैं कि आपको सफ़ेद दाग है या नहीं। फिर हमने देखा कि रिकवरी किस प्रकार से आ रही है। रिकवरी आ रही है बिंदियाँ, पिगमेंट्स की बिंदियाँ नीचे से निकल के ऊपर आती हैं और फिर वो साइज़ में बड़ी हो जाती हैं और वो जो है वाइट स्पॉट के अंदर कलर भर देती हैं। इस प्रकार से हमें रिकवरी देखने को मिलती है। रिकवरी कई बार हमें देखने को नहीं भी मिलती आंखों से, बिकॉज बहुत बार लोग जो है यूट्यूब पे बिफोर और आफ्टर की फोटोज डाल के इसको रिकवरी क्लेम करते हैं, लेकिन बिफोर एंड आफ्टर में स्प्रेडिंग को असेस नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि आपको जो बिफोर आफ्टर वीडियो दिखाई जा रही हो, बिफोर आफ्टर की फोटो दिखाई जा रही हो, उतने एरिया में तो रंग बना के डाल दिया किसी ने यूट्यूब पे रिकवरी, राइट, लेकिन क्या बॉडी के किसी और बॉडी पार्ट पे तो, शरीर के किसी और हिस्से पे तो सफ़ेद दाग की उत्पत्ति नहीं होगी? ये तो कोई दिखाई नहीं रहा आपको। तो स्प्रेडिंग कंट्रोल करना एक अपने आप में चैलेंज है। स्टेबिलिटी बनाना भी एक साइन ऑफ रिकवरी है। यदि आपका सफ़ेद दाग बहुत समय से बढ़ रहा था और वो इलाज शुरू करने के बाद स्टेबल हो गया है, ये भी एक साइन ऑफ रिकवरी है। यदि आपका सफ़ेद दाग जो है रंग बन रहा है, वो तो साइन ऑफ रिकवरी है ही है, लेकिन बढ़ता हुआ सफ़ेद दाग रुक गया, नए सफ़ेद दाग अब उतनी स्पीड से नहीं आ रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट बहुत सारे पेशेंट्स जिनको लिप्स पे और फिंगर टिप्स पे विटिलिगो होता है, जिनका कि ट्रीटमेंट चलाने के बाद स्लोली रिस्पॉन्स आता है, बिकॉज फिंगर टिप्स एंड लिप्स इज द हार्डेस्ट टू ट्रीट विटिलिगो। वो ये नहीं देखते कि उनका चेहरा बचा हुआ है, वो ये नहीं देखते कि उनके विजिबल बॉडी पार्ट्स बचे हुए हैं। दैट इज ऑल्सो अ साइन ऑफ रिकवरी। यदि आपके खून के अंदर सफ़ेद दाग होने के कीटाणु हैं और ट्रीटमेंट लेने के बाद आपके कहीं और शरीर में वो नहीं आ रहा दाग, ये भी तो स्टेबिलिटी का ही एक साइन है कि आपकी डिजीज़ अंदर से स्टेबलाइज हो चुकी है, शांत हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि लोग सिर्फ देखना चाहते हैं, उन्हें दिखाई क्या दे रहा है वो उसी को रिकवरी मान लेते हैं। लोग ये नहीं समझते कि 2 या 3 महीने में आई हुई रिकवरी उतनी ही जल्दी वापस भी जा सकती है जब इलाज छोड़ दिया जाता है, बिकॉज पिगमेंट जो है वो स्किन के डीपर लेयर तक प्रॉपर नहीं पहुंचा है। उसको उतारने के लिए कई महीने लग जाते हैं, कभी कभी साल भी लग जाता है। तो आप ऐसे लोगों की यूट्यूब वीडियोस देख के कन्विंस ना हो जो आपको 1 महीने की या 2 महीने की रिकवरी दिखा के ये बोलें कि हमसे इलाज ले लो। ना तो वो आपको स्टेबिलिटी के बारे में बता पा रहे हैं, ना वो आपको बता रहे हैं कि वो बढ़ना कैसे रोकेंगे, ना वो आपको ये बता रहे हैं कि 3 महीने के बाद क्या हुआ। तो कहीं से भी आप इलाज लें, मुझे कोई इशू नहीं है आप कायाक्लब से ट्रीटमेंट लेते हैं या नहीं लेते हैं, मेरे को बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा काम है इस यूट्यूब चैनल पे आपको ये बताना कि आखिर रिकवरी कैसे आ सकती है। जिन पेशेंट को हमने ठीक किया मैं उनकी रिकवरी डालता हूँ, मैं आपके साथ डाइट के बारे में बात करता हूँ। मेरे फादर साहब जो हैं वो आपको ओपीडी की वीडियोस दिखाते रहते हैं। आए दिन कितने पेशेंट हमारे ओपीडी में आते हैं। ऐसा कोई ओपीडी का सेंटर नहीं है पूरे देश में जो इतनी ज़्यादा ओपीडी की वीडियोज़ हर हफ्ते आपके लिए रील्स और शॉर्ट्स में डाल सके, बिकॉज पेशेंट पहली बात तो फुटफॉल ही नहीं, और अगर है तो रिकवरी नहीं। आज की इस वीडियो में मैंने आपको सिखाया कि रिकवरी कैसे आ सकती है। अगर आप कोई और बॉडी पार्ट की रिकवरी चाहते हैं आप वो डाल दें, मैं वो भी रिकवरी आपको दिखा दूंगा। इन पेशेंट को रिकवरी कैसे आई, अगर आप पार्ट 2 देखना चाहते हैं कि आखिर इन्होंने ऐसा क्या खाया, ऐसा क्या लगाया, तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें ट्रीटमेंट, ताकि मुझे पता चले कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है ट्रीटमेंट के बारे में जानने के लिए, और मैं आपके साथ प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल शेयर करूंगा जो हमने इन पेशेंट को दिया, जिसकी वजह से वो इतनी अच्छी रिकवरी ला पाए। गाइस ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं कि रिकवरी आपको इनकरेजिंग लगी हो। प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, इससे हमें पता चलता है कि हमें किस टाइप की वीडियो बनानी चाहिए, क्या डाइट के ऊपर या होलिस्टिक वेलनेस के ऊपर, रिसर्च के ऊपर, हर्ब्स के ऊपर, या फिर रिकवरी के ऊपर।